लाख की फौज। हमें तो ये कहा गया था कि जो भारत का जो सोल्जर है वो तो पता नहीं घास खाता है, उसको तो खाने को कुछ नहीं मिलता, उसको तो लड़ना नहीं आता, उनके पास पुराने जहाज हैं। और आपने क्या किया है, आपका एक दिन में 36 आपके सोल्जर मार के चले जाते हैं। ऐसा ही हुआ था ना ये तो। नहीं, बड़ी शहादतें हो रही हैं। अभी रिसेंटली काफी अटैक हुए हैं सब ठीक पे। है, अभी आपका एक ही दिन में मियांवाली में हुआ, फिर आपका उन्होंने एक और दो तीन जगह पे आपके कॉन्वॉय पे, एक ही वो कॉन्वॉय पे अटैक करते हैं, आपके कर्नैलों को जर्नैलों को पता नहीं किन किन को वो मार के चले जाते थी। उन्होंने कहा यार यार आप किस किस्म के लोग हैं, जितनी भी जंगें आप शुरू करते हैं वो छुप के करते हैं, कभी डिक्लेयर करके हमसे नहीं लड़े, और या आप ये टेररिस्ट भेज के आप कहते हैं ये आपके नहीं है। तो व्हाट सॉर्ट ऑफ नेशनल प्राइड डू यू हैव? ठीक है, पाकिस्तान में इंटेंट आज भी है, यानी कि नियत आज भी है, औकात नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है। जिस दिन औकात बनती है, जिस दिन पाकिस्तान की जेब में 2 रुपए फालतू आ जाते हैं, फिर से 26/11 का। आज से ठीक 15 साल पहले पाकिस्तान अपने आतंकियों को भेजकर मुंबई में बड़ा भयानक हमला कराया था, जिसे 26/11 के नाम से जाना जाता है। लेकिन आज स्थिति यह है कि भारत के एक सैनिक पाकिस्तान के 30 सैनिकों को ऊपर पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया के इसी कबूलनामे को बयान करती आज की चर्चा आगे बढ़ाते हैं। इसमें कोई आर नहीं है। हमारी फौज भी इनकॉम्पिटेंट हो चुकी है। कैसे इनकॉम्पिटेंट होगी? इतनी बड़ी फौज आप कहते हैं जी, 7 लाख की फौज। हमें तो ये कहा गया था कि जो भारत का जो सोल्जर है वो तो पता नहीं घास खाता है, उसको तो खाने को कुछ नहीं मिलता, उसको तो लड़ना नहीं आता, उनके पास पुराने जहाज हैं। और आपने क्या किया है, आपका एक दिन में 36 आपके सोल्जर मार के चले जाते हैं। ऐसा ही हुआ था ना जब वो जो मियाँ वाली में। एक सेकंड, हाँ, आपकी एवरेज क्या है? आपकी एवरेज क्या है? आपके महीने के 30-40 एवरेज आप निकाले। हर रोज एक सोल्जर मर रहा है, अगर आप एवरेज निकालते हैं तो। नहीं, बड़ी शहादतें हो रही हैं। अभी रिसेंटली काफी अटैक हुए हैं सब ठीक पे। है, अभी आपका एक ही दिन में मियांवाली में हुआ, फिर आपका उन्होंने एक और दो तीन जगह पे आपके कॉन्वॉय पे, एक ही वो कॉन्वॉय पे अटैक करते हैं, आपके कर्नैलों को जर्नैलों को पता नहीं किन किन को वो मार के चले जाते हैं। तो इससे बड़ी इनकॉम्पिटेंस हमें बताएं ना कि लोग तो अब तो यकीन करें, मुझे बड़ी हैरानगी हुई, आम लोग क्या बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी चूंकि इंडिया का तो फॉर्मूला फेल हो गया, इंडिया तो तरक्की कर गया ना, इंडिया को हम में इंटरेस्ट है। आप कोई रिसर्च पेपर उठा के देखें अमेरिका के, आप यकीन करें पहले पाकिस्तान का नाम नजर आता था, अब नजर ही नहीं आता। अब तो वो चाइना, इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, यूके, ये बात होती है। इंडिया का इन लोगों के साथ नाम आता है, पाकिस्तान को तो वो कुछ समझते ही नहीं है। तो अब लोग तो ये कहते हैं, लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि अल्लाह माफ करे, मैं नहीं कह रही है ना, मैं यकीन करती हूँ। वो कहते हैं कि जी ये जो जो सारा कुछ हो रहा है फाटा, फॉर्मर फाटा में ये सारा कुछ हो रहा है, ये कोई पता नहीं है कि हम खुद ही करा रहे हैं कि जी ये अपने आप को जिंदा रखने के लिए कि जी हमें इतनी बड़ी फौज चाहिए, ये हमारे तो दहशत गर्दी के बड़े मसाइल हैं और ये हैं और वो हैं। तो ये लेकिन मैडम, ये इनकॉम्पिटेंसी तो में। फौज ने तो थी। उन्होंने कहा यार यार आप किस किस्म के लोग हैं, जितनी भी जंगें आप शुरू करते हैं वो छुप के करते हैं, कभी डिक्लेयर करके हमसे नहीं लड़े, और या आप ये टेररिस्ट भेज के आप कहते हैं ये आपके नहीं है। तो व्हाट सॉर्ट ऑफ नेशनल प्राइड डू यू हैव? तो मेरे पास उसका कोई जवाब नहीं था। मैंने कहा यार मैं तो उनमें से हूं जो समझता हूं ये बहुत दुख की बात है। तो बॉम्बे में जहां जहां ये हुआ, मुझे वहां लोग लेके गए, मेरे जो दोस्त हैं लोकल, एंड एट एवरी पॉइंट आई टेल यू आई फेल्ट वेरी अशेम्ड। एक बीबीसी का बड़ा लंबा इस पे डॉक्यूमेंट्री है, जहां पे जो है ना, जो पीछे से ऑर्डर दे रहे थे ये लखवी और ये और वो, उनके पूरे इंस्ट्रक्शंस आप सुन सकती हैं, और वो बिल्कुल ठेठ लाहौरी पंजाबी के अंदर है। मतलब एक लड़का कह रहा है कि हम इसको ताजमहल होटल के ना बड़े हॉल में है, और यहाँ स्क्रीन है बहुत बड़ी टेलीविजन की, उस पे प्रोग्राम हो रहे हैं और लोग देख रहे हैं। उसने कहा बिल्कुल तुम्हारा काम नहीं है कि इन चीजों में कोई इन्वॉल्व हो, तुम्हें मिशन है कि तुम दुश्मनों के दिल में दहशत पैदा करो, यानी गोलियां चलाना। ठीक है, पाकिस्तान में इंटेंट आज भी है, यानी कि नियत आज भी है, औकात नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है। जिस दिन औकात बनती है, जिस दिन पाकिस्तान की जेब में 2 रुपए फालतू आ जाते हैं, फिर से 26/11 करेंगे ये। मैं पूरे हिंदुस्तान में, मैं आपको बता रहा हूं, कम लोग होंगे, मैं ये नहीं कह रहा कोई नहीं है, ये तो बहुत बड़ा क्लेम हो जाएगा कि कोई भी नहीं है, लेकिन कम लोग हैं जो पाकिस्तान को इतनी शिद्दत के साथ स्टडी करते हैं।
और सिर्फ पाकिस्तानी फौज को नहीं, इनकी मेहंदी में कौन से गाने बजते हैं? मैं नहीं समझती कि आप हमें पैसा मिलने वाला है इसकी मद में। वो इस तरह तो सऊदी अरब ने भी कहा मुझे हम 1 अरब पता नहीं कितना रुपया के डॉलर दे देंगे, तो आएगा तो तब की बात है ना। वो आपको वक्ती तौर पर मतलब बात आपकी बिल्कुल सही है, जब पैसा आएगा तभी हम कुछ कह सकते हैं। एंड आई डोंट थिंक सो देयर इज ए ट्रस्ट डेफिसिट वर्ल्ड ओवर विज़ पाकिस्तान पॉलिसीज, क्योंकि नोबडी, यस चाइना देखिए हमने सी पैक, अब मैं तो बड़ा हंस रही थी आजकल वो हमारे जो सीनियर जर्नलिस्ट है ना, जो 9 बजे 10 बजे का प्रोग्राम करते हैं, जो खास, वो कहते हैं जी अब एक आपको पता है ये CIF इसके लिए नाम शुरू गेम चेंजर। अरे भाई गेम चेंजर तो सी पैक को कहते थे आप लोग, अब आपने इसको गेम चेंजर कहना शुरू कर दिया। कुछ सी पैक से निकला है मुझे बताएं सवाए सड़कें बनने के? यस सड़कें बनी हैं, मैं भी अभी गई हुई थी, तो वो एबटाबाद की सड़क बहुत अच्छी जी, वो हुंजा तक वो जो भी जाती है, आपकी सड़कें ठीक है, नेटवर्किंग, लेकिन क्या उससे हमने फायदा उठाया है? आज 10 साल हो गए, सी पैक का कोई फायदा अगर पाकिस्तान में आया होता तो पाकिस्तान में गुर्बत कम हुई होती, पाकिस्तान में ह्यूमन डेवलपमेंट हुई होती, पाकिस्तान में इकोनॉमिक जोन्स बने होते, पाकिस्तान में एंटरप्रेन्योरशिप बनी होती। आज की आप खबर है कि पाकिस्तान का जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है वो उसकी जो वो नेगेटिव में जा रहा है। राइट, पाकिस्तान के जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज जो पूरा सेटअप है, वो जो पूरा सेक्टर है वो नेगेटिव में जा रहा है। अगर सी पैक गेम चेंजर था, सी पैक से हमने फायदा उठाया होता तो ये दोनों सेक्टर्स जो है वो नेगेटिव में ना जा रहे होते। भारत और पाकिस्तान का जब 1947 में बंटवारा हुआ था तो जितनी जनसंख्या पाकिस्तान की थी और जितना उसका क्षेत्रफल और सीमा रेखा की सुरक्षा पाकिस्तान को करनी थी, उसके अनुपात से ज़्यादा पाकिस्तान को सेना दी गई थी। यही नहीं, पाकिस्तान को सेना ज़्यादा देने का एक और कारण था कि अंग्रेज अपनी सेना में मार्शल रेस को बहाल करते थे। मार्शल रेस वे रेस कही जाती थी जो अंग्रेजों के पिछलग्गू थे, पिट्ठू थे, और उसमें से पंजाबी मुसलमान और पठान सबसे आगे थे। यही कारण है कि बलूचिस्तान, KP और पंजाब जो पाकिस्तान के पास है, उस हिस्सों से अंग्रेजों के सेना में ज़्यादा लोग थे। इसलिए अंग्रेजों को यह मजबूरी थी कि उन लोगों को पाकिस्तान को दिया जाए। अब उस सेना को बनाए रखने के लिए पाकिस्तान की जो सेना के प्रमुख थे, उन लोगों ने कृत्रिम युद्ध का, भय का वातावरण तैयार किया ताकि इतनी बड़ी सेना को बनाए रख सके। और आज पाकिस्तान के साथ यह समस्या भी है कि उतनी बड़ी सेना जो है पाकिस्तान के बजट का आधे से ज़्यादा हिस्सा खा जाती है। पाकिस्तान अपने सेना के बल पर भारत से 4 प्रत्यक्ष युद्ध लड़ चुका है, जिसमें स्वतंत्रता प्राप्ति यानी 15 अगस्त 1947 के तुरंत बाद, यानी ठीक 1 महीने बाद 22 अक्टूबर को पाकिस्तान ने अपने कबीलाई और कुछ पाकिस्तानी सेना के लोगों को पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के, भारत के उस समय जम्मू कश्मीर एक स्वतंत्र राज्य था, वहाँ भेज दिया और लूट मार शुरू कर दिया और बलपूर्वक जम्मू कश्मीर को अपने में मिलाने की कोशिश की। दूसरी लड़ाई भारत के साथ 1965 में पाकिस्तान ने लड़ा, तीसरी लड़ाई 1971 में, और चौथी लड़ाई फिर कारगिल के युद्ध 1999 में हुआ। चारों सीधे सामने युद्ध में पाकिस्तान हार ही नहीं खाया, बुरी तरह हार खाया। और स्थिति यह हुई कि 1971 में तो पाकिस्तान का आधा हिस्सा जो जनसंख्या के हिसाब से पाकिस्तान से बड़ा था वह अलग हो गया। तब पाकिस्तान ने एक नई रणनीति अपनाई और भारत में आतंकियों को भेजना शुरू किया। आज उसी आतंकी जो सबसे बड़ी घटना पाकिस्तान ने भारत में कराई थी, वह 26/11 के नाम से जाना जाता है, जो 2008 में हुआ था, ठीक आज से 15 साल पहले। लेकिन आतंकियों को भेजने का सिलसिला भी अब बंद होने जा रहा है, क्योंकि भारत सरकार ने अब न केवल आतंकियों को भारत में घुसने पर पाबंदी लगाई है और जो घुस जाते हैं उन्हें ऊपर पहुंचा रहा है, बल्कि एयर स्ट्राइक करके, सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान के आतंकियों का मनोबल तोड़ डाला है। यही कारण है कि पाकिस्तानी मीडिया अब रियलाइज कर रही है कि पाकिस्तान भारत से युद्ध लड़ने के चक्कर में पाकिस्तान अपने तो कंगाल हो ही गया। अब स्थिति यह है कि भारत का एक सैनिक पाकिस्तान के 30 सैनिकों को मार रहा है, और भारत यही नहीं अपने तो मार ही रहा है, बल्कि TTP और BLA वाले को भी उकसाकर उन्हें धन मुहैया कर पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना और उसके सुरक्षा बल के जवानों को निशाना बना रहा है। यही नहीं, भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के एजेंट तो दिन दहाड़े जो पाकिस्तान
के लोग भारत विरोधी कार्य कर चुके हैं, चाहे वे पाकिस्तानी आतंकी हो या खालिस्तानी हो, उन्हें भी सरेआम निशाना बना रहे हैं और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी, पाकिस्तान की सेना कुछ नहीं कर पा रही है। इसी हताशा को आज पाकिस्तान ने स्वीकार किया है, लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि आज पाकिस्तान की स्थिति खराब है, आर्थिक रूप से जर्जर है, इसलिए पाकिस्तान इस बात को स्वीकार करता है। पाकिस्तान के पास थोड़ी सी भी आर्थिक अगर मजबूती आई तो पाकिस्तान फिर वही हरकतें करते करेगा जो पहले से करते आ रहा है, यानी कुत्ते की दुम सीधी नहीं होगी। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।